नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है। पूरी जो न्यूज़ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है, ये जो हेडिंग यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ो। इसमें लिखा है चाइना अनलिश डजन ऑफ सैटेलाइट्स टू स्पाई ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलाबार नेवल ड्रिल्स। यहाँ पर दरअसल लिखा है डजन, लेकिन अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो कई कई आर्टिकल आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा है 300 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स है वो चाइना ने डिप्लॉय कर दिए। क्यों ये डिप्लॉय की है? क्योंकि हाल में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो रही है, आप लोग को पता होगा इस एक्सरसाइज के बारे में, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। उस पे आप लोग कह सकते हो नज़र बनाने के लिए, उस पे जासूसी करने के लिए चाइना ने सारी सैटेलाइट जो उसकी हैं 300 सैटेलाइट से ज़्यादा, ये सब चाइना ने मोड़ दिया इस ओर। और ये न्यूज़ देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत गेम चेंजिंग जो एक्ट है वो कर दिया। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। यूएसए हो गया या फिर रशिया हो गया, ये ऑलरेडी एक दूसरे की जो इंस्टॉलेशन है, एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस पे जो सैटेलाइट्स है उसका इस्तेमाल करके नज़र बनाए रहते थे। इस तरीके के काम ये पहले भी करते थे, लेकिन अब ये जो चीज़ है ना, ये चाइना हो गया या फिर बाकी भी अगर आप लोग देखो तो इस तरीके की जो कंट्री हैं, यूएसए और रशिया को छोड़ के बाकी जो कंट्री है उनके द्वारा ये किया जा रहा है। को एक तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि फ्यूचर में अब ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। जो स्पेस है उसमें एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि मिलिट्री सैटेलाइट जो होती है उनकी रेस लगने वाली है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ ये मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्या होता है इसको देख लो आप लोग। दरअसल होता क्या है ना कि ये जो इंडिया का आप लोग साउथ वेस्टर्न कोस्ट देखोगे ना तो इसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट। आप लोग को पहले से इसके बारे में पता होगा। इस मालाबार कोस्ट के नाम पे इस मालाबार एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। और इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो पहले एक्सरसाइज है हुआ करती थी। 1992 से ये एक्सरसाइज होना जो है शुरू हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन फिर होता क्या है कि 2007 में सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो 3 कंट्रीज है इनको भी इसमें इन्वाइट किया जाता है। ये भी तीनों कंट्रीज इसमें आती हैं और फिर धीरे धीरे ये लोग जो एक्सरसाइज है इसमें परमानेंट ही बन जाती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को तुरंत धमकी मिल जाती है चाइना की तरफ से, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपने पैर जो है वो पीछे कर लेता है। और 2007 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखो तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जापान का अगर आप लोग देखो तो वो भी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन कभी करता था कभी नहीं करता था। कुछ इस तरीके से इसकी जो इस एक्सरसाइज की कंडीशन थी वो थी। इंडिया और यूएसए मेनली इसमें पार्टिसिपेशन करते थे, लेकिन 2020 के बाद आप लोग कह सकते हो कि जापान तो करता ही था, ऑस्ट्रेलिया ने भी परमानेंट अपने आप को बना लिया इस एक्सरसाइज के अंदर। अब इस एक्सरसाइज का ये जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके सिग्निफिकेंस को अगर आप लोग समझने की कोशिश करो तो इसमें कुछ पॉइंट आप लोग को मैं बताता हूँ। दरअसल बात क्या है ना कि क्वाड ये एक ग्रुप है, आप लोग को पता होगा। यही चारों कंट्री जो कि मालाबार एक्सरसाइज में मेंबर है, वही चारों मेंबर क्वाड की भी हैं। ठीक है, चाइना हमेशा कहता है कि क्वाड जो है वो हमारे अगेंस्ट में बनाया गया, हमें आप लोग कह सकते हो कि मिलिट्रली चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन इंडिया डायरेक्टली चैलेंज करना चाहता नहीं है चाइना को मिलिट्रली, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स हैं, डायरेक्ट वॉर छिड़ने के जो चांसेस है वो इंडिया के साथ ज़्यादा है। इसी वजह से, इसी कॉमन बॉर्डर्स की वजह से, इसीलिए इंडिया कभी नहीं चाहता कि ये जो मिलिट्री चैलेंज है ये चाइना को डायरेक्टली फील हो क्वाड के थ्रू। इसीलिए इंडिया हमेशा ये जो क्वाड है इसको कहता है कि नहीं, ये मिलिट्री ग्रुप नहीं है, सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए या फिर बाकी फ़ायदे के लिए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब दूसरा जो है ना, ये मालाबार एक्सरसाइज, इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है। जैसे बाकी कंट्रीज आपस में मिलकर एक्सरसाइज करती है मिलिट्रली, वैसे ही ये भी एक्सरसाइज है, कोई ग्रुपिंग वगैरह इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो चाइना का हमेशा से क्रिटिसिज्म होता है क्वाड के अगेंस्ट में कि ये इस इंडो पैसिफिक को आप लोग कह सकते हो मिलिट्रिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इंडो पैसिफिक में एक नया नाटो बनाया जा रहा है, इसको रिपेल कर पाते हैं ये चारों कंट्री जो है ये मिलके। ये चारों कह देते हैं सबसे पहले तो कि देखो क्वाड और ये मालाबार एक्सरसाइज का कोई भी लेना देना नहीं है आपस में। और क्वाड जो ग्रुप है ये बाकी तरीके के फायदे, मिलिट्री फायदे नहीं बल्कि बाकी तरीके के जो फायदे हैं उनको देखते हुए बनाया गया। और मालाबार एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मली जो एक्सरसाइज होता है बाकी कंट्रीज के बीच, मिलिट्री के बीच में, वैसे ही हम लोग के बीच में भी ये एक्सरसाइज होता है। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो दोनों ग्रुप है ना, क्वाड हो गया, ये एक्सरसाइज, इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ है ना ये अलग अलग रखी जाती है। लेकिन इसका मकसद आप लोग देखो कि है चाइना को काउंटर करना। तो ये है मालाबार एक्सरसाइज जो आप लोग कह सकते हो वो। और अगर आप लोग को मैं बताऊं तो इस बार ये जो क्वाड है ना इसकी समिट हो गई या फिर मालाबार की जो समिट है हो गई, ये दोनों ही ऑर्गेनाइज होनी थी ऑस्ट्रेलिया में।
क्वाड जैसा कि हम लोग ने देखा कि यूएसए में कुछ प्रॉब्लम थी इकोनॉमी को लेके, इसी वजह से इसकी जो समिट है ये ऑस्ट्रेलिया में हो नहीं पाई, और G7 की जो समिट हुई थी ना जापान में, उसके बाद ही क्वाड की मीटिंग भी इन लोगों ने कर ली थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये फाइनली यहाँ पर चल रही है। 11 अगस्त से ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुआ है, और ये जो एक्सरसाइज होता है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है। मैं आप लोग को बता दूं, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया, एंटी शिप वॉरफेयर हो गया, या फिर बाकी भी इस तरीके के जो वॉरफेयर है इन सब के जो ड्रिल्स है वो कराए जाते हैं। इसीलिए 1-2 दिन नहीं, कई बार तो अगर आप लोग देखो तो 11 दिन तक ये जो एक्सरसाइज है ये चलती है। इसी बार का अगर आप लोग देखो ना तो 11 दिन की ये जो एक्सरसाइज है 11 अगस्त से ये शुरू हुई है, और 22 अगस्त तक ये जो एक्सरसाइज है ये चलेगी यहाँ पर। यहाँ तक कि इंडिया के जो सोल्जर्स वगैरह थे, इंडिया की जो नेवी थी, नेवल एक्सरसाइज है ये, बाय द वे आप लोग को मैं बता दूं अगर बीच में मैंने नहीं बताया होगा तो, ये जो एक्सरसाइज है कम्प्लीटली नेवल एक्सरसाइज है। और इंडिया के जो नेवी के सोल्जर्स थे ना, उन्हें इंडिपेंडेंस डे भी अपनी जो INS शायदरी और INS जो दूसरी इंडिया की गई है उस पर बनाया है। तो ये एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है। बहुत से यूट्यूब चैनल अगर आप लोग देखोगे ना तो उनने वीडियो बनाया, इनका ये कहना है कि ये एक्सरसाइज होगी और चाइना इस तरीके का प्लान कर रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो एक्सरसाइज है ये ऑलरेडी चल रही है। 11 दिन की ये एक्सरसाइज है, और चाइना अपने जो सैटेलाइट्स है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर इस तरफ मोड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो डाटा है वो ऑलरेडी ले भी चुका है। तो ये चीज होने नहीं वाली, ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। और इस न्यूज को साथ ही साथ हाल की कुछ डेवलपमेंट हुई है उसको अगर आप लोग देखो ना तो एक नया पिक्चर आप लोग कह सकते हो उसको देख के बनाया जा सकता है। हाल में आप लोग को पता होगा कि यूएसए के जो स्पेस है उसमें कुछ बैलून्स वगैरह उड़ते हुए दिखे थे, जिसके बाद यूएसए ने ये कहा था कि चाइना ने ये जो स्पाइंग बैलून्स है ये भेजे हैं हमारे यहाँ, और ऐसा करके चाइना जो है वो स्पाइंग कर रहा है हमारे इंस्टॉलेशन पे। उसके बाद फिर ये न्यूज़ आ गई। और ऐसे ही बैलून में अगर आप लोग को बताऊं ना तो अंडमान और निकोबार जो है इंडिया का, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया का मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर भी चाइना ने ये जो बैलून से ये भेजे थे। तो कहने का मतलब ये है ना कि लो अर्थ ऑर्बिट्स है, स्पेस से आप लोग कह सकते हो निचली सतह जो है स्पेस की, वहां से जो स्पाइंग करने का नया काम, नया आप लोग कह सकते हो कि जंग जो चाइना ने शुरू की है, ये आने वाले टाइम में जो स्पेस में सैटेलाइट्स को लेके कंपटीशन है ना, इस तरीके की मिलिट्री सैटेलाइट्स को लेके जो कंपटीशन है इसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। यूएसए ने आप लोग को मैं बता दूं कि हाल में अपनी एक नई स्पेस फोर्स जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर ये जो स्पेस के अंदर दूसरे कंट्रीज के, एनिमी कंट्रीज के सैटेलाइट्स है ना उस पर नजर रख सकती हैं, उसको काउंटर कर सकती है, उसको मार के गिरा सकती है। इंडिया ने भी आप लोग को पता होगा कि जो एसेट मिसाइल है कुछ साल पहले वो उसका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था। प्लस चाइना का अगर आप लोग देखो ना तो चाइना ने भी दिसंबर 2015 में अपने यहाँ जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है वो लॉन्च की थी। ये भी PLA के अंदर यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसके अंदर ही एक नया आप लोग कह सकते हो कि ग्रुप है, नया फोर्स जो है वो क्रिएट किया गया, जो कि स्पेस हो गया, साइबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, इन सब चीज़ों में चाइना के लिए काम करेगा। और उसके बाद से अगर आप लोग देखोगे ना तो चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके के जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसमें एग्रेसिव स्टैंस दिखाया गया है। एक तो एग्जांपल यही, जैसा कि हम लोग ने देखा कि स्पेस के थ्रू, स्पेस को आप लोग कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक गेन के लिए इस्तेमाल करना हो गया, वो चाइना ने अभी एग्जांपल दिखाया। 300 सैटेलाइट्स लगा दिया मालाबार जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो दुनिया भर की कंट्रीज हो गई, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गई, चाहे यूएसए हो गया, चाहे इंडिया हो गया, इसके अगेंस्ट में साइबर अटैक चाइना लगातार लॉन्च कर चुका है। एम्स पे अटैक हुआ था इंडिया में, आप लोग को पता होगा, या फिर आप लोग को पता होगा कि जो मुंबई की ग्रिड है उस पर अटैक हुआ था, जिसके बाद काफी टाइम तक मुंबई जो है उसमें के अंदर ब्लैकआउट हो गया था। तो ये सब चीज जो है ना ये दिखाती है कि चाइना इसको लेके कितना ज्यादा सीरियस है। और स्पाइंग के मामले में अगर आप लोग देखो तो चाइना तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, आप लोग कह सकते हो। बैलून का जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, आप लोग ने देखा ही। उसके अलावा अगर आप लोग को मैं बताऊं तो चाइना की जो स्पाइंग शिप है उसको अक्सर आप लोग देखोगे वो इंडियन ओशियन में मंडराती हुई दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया की इंस्टॉलेशन है, इंडिया की मिसाइल्स है, उस पर नजर रखना चाहती है। जब भी इंडिया, आप लोग को पता होगा कि अपनी जो मिसाइल है उसको टेस्ट करने की बात करता है, इंडिया का जो अब्दुल कलाम आइसलैंड है यहाँ पर उड़ीसा में, वहां से तो चाइना अपना जो ये शिप है इसको लेके यहाँ पर पहुंच जाता है, जिससे वो पता लगा सके कि कितनी इसकी रेंज है। पूरा आप लोग कह सकते हो इसकी जो जानकारी है वो अपने लिए पता लगा सके। और आपको क्या लगता है कि बीच में जो इस तरीके की न्यूज़ आती है कि इंडिया के ये साइंटिस्ट जो हनी ट्रैप में फंसे हैं, इसके जो इन्फॉर्मेशन है इनने पास की है पाकिस्तान को, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पाकिस्तान तक ही रहती होगी या फिर चाइना का इसमें कोई भी रोल नहीं होता होगा? आप लोग को ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है हो सकता है कि चाइना के द्वारा ही इनडायरेक्टली ऐसा किया जाता हो।
फिर मलाबार एक्सरसाइज में हम लोग देख ही लिया। उसके अलावा भी अगर आप लोग को बताओ ना कि अभी कुछ दिन पहले यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है तालिस्मान साबरे। इस एक्सरसाइज के टाइम पे भी चाइना ये जो सैटेलाइट है ये यहाँ पर लेके आ गया। उस टाइम पे भी काफी ज्यादा स्पाइंग जो है चाइना ने की थी इन दोनों की, जो भी आप लोग कह सकते हो वॉरशिप है या फिर जो भी इनकी हार्डवेयर से इक्विपमेंट्स है उस पे। इससे मिलने वाले अगर फायदे की हम लोग बात करें तो एक तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि भाई दुश्मन की जो शिप्स हैं, दुश्मन की जो वॉरशिप्स है या दुश्मन के जो भी इस तरीके के वेपन्स वगैरह हैं उनके बारे में पता रहेगा तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो तो मिलेगा ही, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरीके का बुलिंग भी करना एक मकसद होता है किसी कंट्री का। एक तरीके का साइकोलॉजिकल जो गेन है वो भी अचीव करना मकसद होता है इसके पीछे। आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले भी क्वाड की मीटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर चुके हैं चाइना और रशिया मिलके। अपने जो आप लोग कह सकते हो प्लेन है वो लेके पहुंच जाते हैं उस एरिया में। जैसे कि जापान में एक क्वाड की मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम पे ये दोनों ही कंट्री अपनी जो प्लेन है वो लेके पहुंच गए, तो उसके आसपास काफी इन लोग ने मैन्यूवरिंग की थी। उसके अलावा अभी जो न्यूज है वो आप लोग ने सुना होगा कि ये दोनों कंट्री मिलके जो अलास्का है उसके पास अपनी वॉरशिप लेके पहुंच गए थे। तो ये चीज एक तरीके से आप लोग कह लो कि एक सिग्नल भेजा जाता है इस तरीके से कि हम आपसे डरते नहीं है, यूएसए से हम डरते नहीं है, हम केवल डिफेंसिव नहीं है, हम भी एग्रेसिव हो सकते हैं, हम भी एग्रेसिव है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। नाउ इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इन जैसी कंट्री को भी चाहिए कि ये जो हाइब्रिड वॉर चाइना छेड़ रहा है ना या फिर इस तरीके का साइकोलॉजिकल डोमिनेंस जो है वो चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पर भी आप हो, हमारी नजर से छुपे नहीं हो, इसका रिप्लाई इसी तरीके से देना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि कन्वेंशनल जो वॉर है दोनों कंट्रीज के बीच में, अगर मान लो बॉर्डर पे थोड़ा बहुत वॉर जो है वो छिड़ता है, ऐसे वॉर छिड़ जाता है नॉर्मली अगर आप लोग मानो, इसमें जो नुकसान है वो दोनों कंट्री के लिए ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए कन्वेंशनल वॉर जो है इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आज के टाइम की जो रियलिटी है ना, आज के टाइम पे अगर आप लोग देखो तो ये इस तरीके के जो हाइब्रिड वॉर है, चाहे वो स्पेस डोमिनेंस क्रिएट हो, ना तरीके स्पेस फैसिलिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, इस तरीके की जो चीज है ना ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंस गेन करती जा रही है। इसीलिए इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी कंट्री भी हो गई, उनको चाहिए कि वो इसमें अपनी जो पावर है उसको बढ़ाएं ताकि सेम सिग्नल जो है वो ये कंट्रीज भी भेज पाए चाइना को कि ऐसा नहीं है कि आप बुलिंग करोगे और हम बुलिड होंगे, सिर्फ हम भी बुली कर सकते हैं, हम भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। अभी इसमें देखो ये कंट्रीज आप लोग को मैं बताऊं काफी ज्यादा पीछे है। टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स की अगर हम लोग बात करें ना तो जितनी सैटेलाइट्स न्यूज़पेपर का क्लेम है कि चाइना ने मोड़ दिया है इस मालाबार एक्सरसाइज की, और उतनी सैटेलाइट्स तो इन लोगों के पास है भी नहीं। इंडिया के पास अगर आप लोग देखो तो सिर्फ 9 मिलिट्री सैटेलाइट्स है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप लोग देखो तो 7 मिलिट्री सैटेलाइट्स है और जापान के पास सिर्फ 2 सैटेलाइट्स है। यूएसए के पास अगर आप लोग देखो तो 250 के आसपास जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है वो है। तो उसको छोड़ के अगर बाकी 3 कंट्रीज देखो ना तो ये तो बहुत ही ज्यादा पीछे है चाइना से। तो इसमें धीरे धीरे जो आप लोग कह सकते हो एज है वो गेन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक आप लोग कह सकते हो वॉरफेयर हो गया, या फिर बाकी तरीके के भी जो पॉलिटिकल वॉरफेयर होता है, इसमें भी आप लोग कह सकते हो कि इन दोनों कंट्रीज को मिलके काम करने की जरूरत है। तो ये था पूरा न्यूज़ गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।